नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता आया है कि उसका ठिकाना पाकिस्तान नहीं था, लेकिन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में सभी को पता है कि वो पाकिस्तान के कराची में है। अब इस बात का खुलासा दाऊद के भांजे हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने ईडी के सामने किया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर ने खुलासा किया है कि भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा पाकिस्तान के कराची में है और उसका परिवार त्योहारों के वक्त दाऊद की पत्नी से संपर्क में रहता है। अली शाह पारकर ने सारे खुलासे ईडी की पूछताछ में किए हैं। दाऊद इब्राहिम ने 1986 के बाद भारत छोड़ दिया था और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो इस वक्त पाकिस्तान के कराची में है। ईडी दाऊद और डी गैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी के मामलों की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने मुंबई में हसीना पारकर और दाऊद के गुर्गों से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त किया है। दाऊद इब्राहिम का भारत में कई आतंकी मामलों में हाथ है, जिसकी काफी समय से तलाश की जा रही है। इससे पहले एनआईए भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा चलाए जा रहे अपराध सिंडिकेट की अवैध गतिविधियों और वित्तीय लेन देन को संभालने के आरोप में 13 मई को गैंगस्टर छोटा शकील के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर अबू बकर शेख के तौर पर हुई थी। लेकिन दाऊद कहां है, इसका पता किसी को नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि दाऊद के छिपने का पुराना अड्डा पाकिस्तान ही रहा है। डी कंपनी के साथ रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। नवाब की गिरफ्तारी एक जमीन सौदे के मामले में 23 फरवरी को हुई थी और मलिक पर आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंध रखते हैं। मलिक को पहले ईडी की हिरासत में भेजा गया, फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए बड़ी बात कही थी कि इस बात के ये सबूत हैं कि नवाब मलिक सीधे तौर पर जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवा वाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। जज ने ये भी कहा कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी कंपनी के अन्य सदस्यों की मदद से संपत्ति हड़प ली थी। यानी कि दाऊद की वजह से आज नवाब मलिक इस हालत में है कि बेल नहीं मिल रही है। नवाब मलिक तो दाऊद के साथ रिश्तेदारी निभाने की सजा भुगत रहे हैं और आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो गया है कि उसके यहाँ भगोड़ा घोषित इब्राहिम नहीं है। लेकिन दाऊद के करीबी ने ही सारी पोल पट्टी खोलकर ईडी के सामने रख दी। पाकिस्तान की पोल भी खुल गई और दाऊद की भी। ईडी क्या एक्शन लेती है, ये काफी दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।